मधुमक्खी और मनुष्य का रिश्ता बहुत गहरा और प्राचीन है। इंसान हजारों सालों से मधुमक्खियों पर निर्भर रहा है, चाहे वह भोजन के रूप में शहद हो, दवा के रूप में हो या कृषि उत्पादन बढ़ाने में उनकी भूमिका हो। मधुमक्खी मनुष्य को शहद देती है, जो ऊर्जा, विटामिन और खनिजों से भरपूर प्राकृतिक आहार है। मधुमक्खी पालन, बीकीपिंग बटा एपीकल्चर, शुरू करने के लिए सही योजना और जानकारी होना जरूरी है। आज हम यहाँ अपनी टीम के साथ मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण में आए। यहाँ हम सीखेंगे मधुमक्खी पालन के संपूर्ण प्रोसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रूड चैम्बर। ये मधुमक्खी पालन जो किया जाता है, ये मधुमक्खी जो है इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा नाम की मधुमक्खी इस ब्रूड चैम्बर में अभी पाली जा रही है। इसके अलावा इसके ऊपर सुपर चैम्बर भी लगाया जाता है, जो ये ब्रूड चैम्बर के ऊपर एक सुपर चैम्बर लगाया जाता है। अभी देखिए ये नेट है। ये नेट से क्या होता है, जब मधुमक्खी कहीं माइग्रेशन करना होता है तो इसको उस पर लॉक कर दिया जाता है मधुमक्खी को, और उससे माइग्रेट किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे पन्नी इसलिए लगाई गई है। इसके ऊपर एक टॉप कवर भी होता है, वो भी नहीं लगाया गया है। पन्नी लगाई गई पानी से बचाने के लिए, वो टॉप कवर भी इसके ऊपर लगाया जाता है। ये बोरा इसलिए रखा गया है गर्मी में थोड़ा टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करने के लिए, तो ये यहाँ पे बोरा यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, कभी भी जब मधुमक्खी का डिब्बा खोलना होता है, कोई भी बीकीपर से होता है, कई लोगों को मधुमक्खियों ने काटा है, तो वो इसीलिए काटा है क्योंकि वो जानते नहीं मधुमक्खियों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको खोलना है डिब्बे को, तो वो काट लेते हैं। इसलिए वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मधुमक्खी पालन तो एक बहुत बेकार व्यवसाय है, काट लेंगी और इससे लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो आपको हैंडल सारी चीज़ें सही से पता है, जानकारी है, तो ये आप आराम से उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं ये बॉक्स खोलूँगा तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, ये पूरा हाथ फिरा लिया। मैं इसको पहचान करवा रहा हूँ कि ये मेरे थोड़े स्मेल को पहचान जाएँ। अब मैं एक साइड से ये बोरे को थोड़ा धीरे धीरे आराम से ऐसे खोलूँगा। पूरा एकदम से मैं इसको नहीं उड़ेलूँगा, जिससे क्या होता है एकदम से मधुमक्खियाँ भड़क जाती हैं। ठीक है, अरे कुछ मधुमक्खियाँ एकदम से उड़ने लगी है। देखिए सारी मधुमक्खियाँ एकदम से उड़ने लगी हैं। ये पहचान कर रहे हैं कि कौन आ गया है। तो ये सैनिक मधुमक्खियाँ होती हैं कि देख रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कोई आक्रमण करने आ गया है हमारा। फिर इसमें क्या होता है, ये सारा ये फ्रेम है, अभी इसमें कम फ्रेम है। ये इसमें 8 से 10 फ्रेम का ये एक पूरा बॉक्स होता है, बी हाई बोलते हैं जिसको। तो हम एक फ्रेम उठाएँगे, अभी बताएँगे आपको। तो ये जितने भी छेद आपको दिखेंगे, ये सब 6 मुंह के होंगे। इसको हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, और ये हेक्सागन शेप में इसलिए होता है क्योंकि हेक्सागन शेप में आपस में जो पकड़ होती है वो सबसे मजबूत होती है। इसको बस हमको छूने का तरीका, अगर हमने इसको दबा दिया तो ये जो सेल है ये खत्म हो जाएगा। जैसे ये देखिए खत्म हो गया। इसी के ऊपर इसी सेल में मधुमक्खी अंडा देती है। ठीक, इसी में शहद जो है लाती है, उसको मकरंद लाती है, उसको सील करती है। ये सीट उतनी मोटी हो जाती है भिड़ने के बाद। ये मधुमक्खी ने जो मोम पैदा किया है उससे बनाई गई। हाँ, ये देखिए तार लगा हुआ है। तार के बीच में जैसे आप ये देखोगे, इधर से इधर ले गए हैं, फिर इधर से यहाँ पर लाके यहाँ पे जोड़ दिया। ऊपर नीचे हाँ, खाली। तो अब इसके ऊपर मधुमक्खी रहना पसंद करती है। अगर आप खाली तार लगा के छोड़ दोगे नहीं रहेगी। और ये आप देख रहे होंगे, ये इधर से ये लगा हुआ इतना गैप बना हुआ है, ये एक दूसरे फ्रेम का दूरी बनाने के लिए पहले से बनाया गया है। ये उतनी साइज का, इतने साइज में मधुमक्खी यहाँ पे आ सकती है और आराम से रह सकती है, कंफर्ट एक दूसरे से सटे ना। तो ये पहले से ही उसी हिसाब से बनाया जाता है। इसमें पूरे डिब्बे में 3 तरीके की मधुमक्खियाँ होती हैं। वर्कर होती हैं, रानी होती हैं और ड्रोन होती हैं। इसमें रानी का काम होता है वो केवल अंडे देती है, और ये वर्कर का काम होता है वो बाहर से जाके मकरंद पोलन लेके आती हैं और इसमें यहाँ पे शहद बनाती हैं। ड्रोन का जो काम होता है वो रानी के साथ मीटिंग करना होता है और यहाँ पे अंडे देने में रानी की मदद करना, ये ड्रोन का काम होता है। इसमें 4 लाइन शहद रहता है। अच्छा, 4 लाइन शहद रहते हैं। इसके बाद फिर क्या रहता है? अंडा बीच में रहता है, बीच में अंडा, नीचे और पोलन रहता है। नीचे पोलन रहता है। जो पीला पीला रहता है। अच्छा, इसमें रानी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, देख के बताते दिखाने दीजिए थोड़ा। रानी नहीं दिख रही। हमको दिख रही है, किसी में है रानी, पहले ही फ्रेम में रानी है। आप देख के बताइए कहाँ है। ये देखिए है बड़ी सी अंदर होगी। ये देखिए, ये हाँ, ये रही। हाँ, ये रानी है। ये जा रही है। अच्छा, ठीक बड़ी लंबी सी ये रानी हर वो चैम्बर में जा रही है।
ठीक है। बाकी शहद बनाने का काम जो है वो मधुमक्खी, जो वर्कर मधुमक्खी होती है वही करती है। इसमें आप देख रहे होंगे पूरा ये छत्ता बनाया हुआ है। ये नीचे की तरफ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे मधुमक्खियों ने अंडे रख रखे हैं। आप देखिए ये सब आपको पीला पीला दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ कवर से दिख रहे होंगे, ये सारे अंडे हैं। ये मधुमक्खियों ने इसमें अंडे रख रखे हैं। देखिए कुछ अंडों की सेवा कर रही हैं, और ये जो पीला पीला ला के दे रही हैं, ये उसको बोलते हैं बी ब्रेड। ठीक है, ये बी ब्रेड बना के मधुमक्खियों को उनको ये खिलाती हैं। ठीक है, तो ये पोलन और उसको मकरंद मिला के बी ब्रेड बनाती हैं। तो इस तरीके से ये मधुमक्खी की कॉलोनी पूरी काम करती है। इसमें ये आपको अब इसमें प्योर दिखेगा, प्योर ये सब अंडे अब रानी देना शुरू कर दी। ठीक है, ये सब है इसमें पूरा ऊपर रखती है ये शहद दोनों तरफ। ठीक है, ये पूरा ऊपर शहद रखती है। इसको क्या करते हैं, ऐसे झाड़ते हैं, झाड़ने के बाद ऐसे ब्रश से निकाल देते हैं, झाड़ देते हैं। इसमें पूरा सब सील रहता है, इसे रख के जो है इस पर कटाई करते हैं ऐसे बराबर से। अच्छा, कटाई कर ऊपर वाला जो मोम है ऐसे करके ऐसे करके चाकू से काटते हैं, काट करके ऐसे रख के इस वाले भाग को हम रखते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया। और फिर ऐसे भी करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। शहद वाला बाहर की तरफ रहेगा, ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करके हल्का हल्का लमसम में स्पीड आपकी यही शहद नीचे गिर जाएगा सर। ये भी ध्यान रखना है, जो फ्रेम जहाँ रहेगा वो वही रखना है, आगे पीछे नहीं होता। नहीं। उसके बाद से आप उठाए हैं सर, इसमें रानी मधुमक्खी दिखा रहे हैं, नहीं तो आप लास्ट में रखेंगे। आप उठाइए, हाँ ये वाला सेकंड था।